हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राम कॉमर्स एकेडमी में। जैसा हम लोगों का लास्ट वीडियो प्रपोर्शन समानुपात के ऊपर आया हुआ था, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये पार्ट 2 आ रहा है और इस पार्ट 2 में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बना करके देखेंगे। इनके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, इन सब बारे में डिस्कस करेंगे। आज मेनली हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन, अनुलोम समानुपात, और दूसरा टॉपिक जो होता है इनवर्स प्रपोर्शन, विलोम समानुपात। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है डायरेक्ट प्रपोर्शन, अनुलोम समानुपात। तो जैसा लास्ट वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि जो रिलेशन अगर दो डिजिटों के बीच का जो रिलेशन होगा उसको रेशियो बोलते हैं, ऐसे ही दो रेशियो के बीच का जो रिलेशन होगा उसको हम लोग प्रपोर्शन समानुपात बोलेंगे। तो यहाँ पे ये दो राशियां हैं, दो रेशियो हैं। अगर इनमें अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन का मीनिंग ये हुआ, अगर इनका रिलेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रहा है, तो इनका भी क्या होना चाहिए जी, वृद्धि होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। अगर ये डिक्रीज हो रहा होगा, मतलब अगर डाउन हो रहा होगा, तो डी और सी का भी रेशियो कैसा होना चाहिए, डाउन कंडीशन में होना चाहिए। तो अगर समान राशियां या समान सिचुएशन दोनों राशियों में, दोनों डिजिटों में अगर समान राशियां होती है तो इनको बोला जाता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। और इसके बेसिक क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे एक ट्रिक देखेंगे जो कि है एरो का। एरो का हम लोग सिंबल यूज करेंगे और एरो के जो ये तीर का निशान है, एरो का जो मार्क है, उसका पोर्शन किधर लगाया जाएगा, इसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 120 आदमी किसी समय में 180 झोपड़ियां बना सकते हैं, 120 आदमी हैं और किसी टाइम में 180 झोपड़ियां बना लेते हैं, तो उतने ही समय में 90 आदमी कितनी झोपड़ियां बना लेंगे। इफ 120 मैन, 120 आदमी कैन मेक 180 हट्स in a given time, how many huts can be prepared by 90 men विथ इन द सेम टाइम। सेम टाइम है, टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनाया जाएगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, यहां पे एक तो कॉमन है मैन, आदमी, और दूसरा डाटा जो हम लोगों को दिया हुआ है वो है हट्स, झोपड़ियां। अब देखते हैं इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है। तो पहले 120 आदमी थे, 120 मैन थे। अगर ये लोग किसी टाइम में 180 झोपड़ियां बना लेते थे, तो वैसा ही बोल रहा था, अगर इसी झोपड़ियों की संख्या को हम लोग को फाइंड आउट करना है, अगर 90 आदमी 90 मैन अगर उसी झोपड़ियों को उतने ही टाइम में बनाएंगे तो कितनी झोपड़ियां बना लेंगे। तो उस झोपड़ियों की संख्या को, हट्स के नंबर को मैं 1 मान लेता हूं। अब इसमें करना क्या है, एरो का मार्क लगाना है जी। देखिए एरो का मार्क ना हमेशा स्मॉल डिजिट से बिग डिजिट की ओर जाएंगे, मतलब छोटी से हमेशा बड़ी की ओर। तो जो एरो का मार्किंग लगेगा वो स्मॉल टू बिग रहेगा जी, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट की ओर जाएगी। तो यहाँ पे छोटा डिजिट 90 है और बड़ी डिजिट है 120। तो एरो कैसे जाएगा, 90 टू 120। और यहाँ पे देखते हैं जनरली 120 आदमी थे, 180 झोपड़ियां बना रहे थे। अगर आदमियों की संख्या में कमी आई है तो यहाँ पे झोपड़ियों की संख्या में भी तो कमी आएगी ना। तो 180 से x की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा छोटी रहेगी। तो यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है जी, एरो का मार्क छोटी से बड़ी डिजिट की ओर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेम रिलेशन आया, जैसे यहाँ पे 90 टू 120 था, वैसे ही x से 180 गया हुआ है। अब इसको राइट प्रपोर्शन में, सही समानुपात में लिखेंगे कैसे। तो देखिए छोटी डिजिट से स्टार्ट करना है, 90 का रेशियो 120, फिर प्रपोर्शन समानुपात का सिंबल लगाएंगे, फिर उसके बाद x, ये भी छोटी डिजिट है, इससे स्टार्ट किए, x रेशियो 180। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट से होता है और सेकेंड का थर्ड से। तो 90 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 से और इक्वल टू का सिंबल लगेगा, और 120 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x से। अब x की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 90 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 120।
अब इसको सॉल्व करेंगे और x का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 90 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू आ गया 135। तो हमारे पास नंबर ऑफ हर्ट्स झोपड़ियों की संख्या कितनी आ जाएगी 135। तो अगर 120 आदमी किसी समय में 180 झोपड़ियां हर्ट्स बना लेते हैं, तो अगर आदमियों की संख्या को कम कर दिया जाए तो झोपड़ियों की संख्या भी कम ही होगी। तो ये होता है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक वैल्यू में कमी होती है तो दूसरे वैल्यू में ऑटोमेटिक कमी होगा ही। और उसको फाइंड आउट करने के लिए ये एरो का सिंबल आपको ध्यान रखना है, हमेशा स्मॉल टू बिग जाएगा, छोटी से बड़ी की ओर जाएगा और इसी के आधार पर ये क्वेश्चन बनेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, यदि वार्षिक आय 22,000 रुपए पर 4,500 रुपए का टैक्स दिया जाता है, आयकर दिया जाता है, तो वो वार्षिक आय ज्ञात करना है जिस पर हम लोगों को 7,650 रुपए का टैक्स दिया गया हो। ₹4,500 इनकम टैक्स इज पेड ऑन एन एनुअल इनकम ऑफ ₹22,000। 22,000 रुपए का इनकम था तो 4,500 का इनकम टैक्स पेड किया गया था। फाइंड द एनुअल इनकम ऑन विच द टैक्स पेड ₹7,650। तो 7,650 रुपए का अगर टैक्स पेड किया गया है तो वहां पे हम लोग को यह बताना है कि एनुअल इनकम क्या है। तो यहां फिर से इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे जी। तो देखिए यहां पे भी हम लोगों को दो डाटा दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है इनकम जो कि आय है और दूसरा दिया गया है आपका टैक्स जो कि है कर। तो देखते हैं इनकम क्या है। तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति 22,000 रुपए कमाता था, 22,000 कमाता था, तो टैक्स कितना देता था जी 4,500। अब यहां पे बोला जा रहा है अब टैक्स दे रहा है वो 7,650 रुपीस। तो यहां पे इनकम को पूछ रहा है, इनकम फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पे सेम रिलेशन क्या हो रहा है, यहां पे अगर इनकम है 22,000 तो टैक्स है 4,500 रुपए, 4,500। तो टैक्स रेट जब बढ़ेगा तो ये इनकम की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी जी, हमेशा बड़ी आएगी। तो यहां पे स्मॉल टू बिग एरो कैसे लगाएंगे, छोटे से बड़े डाटा की ओर। तो यहां पे हम लोग एरो का सिंबल लगा दिए। अब राइट प्रोपोर्शन सही समानुपात में इसको अरेंज करते हैं और आंसर तक पहुंचते हैं। तो ये क्या हो जाएगा जी 22,000 का रेशियो x से, प्रोपोर्शन का सिंबल लगा दिए, और 4,500 रेशियो 7,650। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहली डिजिट का मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट से होगा और x का मल्टीप्लाई 4,500 से हो जाएगा। तो 22,000 मल्टीप्लाई 7,650 इक्वल टू 4,500 का मल्टीप्लाई x से। अब x की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो 22,000 इंटू 7,650 डिवाइडेड बाय 4,500। आइए देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। 22,000 इंटू 7,650 डिवाइडेड बाय 4,500, तो आंसर आ जाएगा 37,400। मतलब अगर वो 7,650 रुपए का टैक्स दे रहा होगा तो उसका एनुअल इनकम वार्षिक आय 37,400 रुपए होगी। तो यहां पे भी सिमिलर डाटा हो रहा था, जैसे यहां पे टैक्स बढ़ने पर इनकम भी बढ़ेगा, अगर टैक्स कम होता तो इनकम भी कम होता। जैसे यहां पे आदमियों की संख्या बढ़ती तो यहां पे झोपड़ियों की संख्या भी बढ़ जाती। यहां पे अगर आदमियों की संख्या कम हुई है तो नंबर ऑफ हर्ट्स झोपड़ियों की संख्या में भी कमी आई थी। तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके बेसिक डाटा को आपको समझना है। एरो कैसे लगाना है, एरो जैसे ही लगाएंगे और हम लोग राइट प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो आपका डाटा आसानी से आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उसको कैसे अरेंज करना है, बस ये आपको जानना है। तो आइए कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन है, हीरे का मूल्य इसके वजन के वर्ग के समान विचरण करता है। 3 सही 1/2 कैरेट के वजन का एक हीरे का जो प्राइस है वो है 400 रुपए। तो 5 सही 1/4 कैरेट के वजन के एक दूसरे हीरे का प्राइस या मूल्य हम लोगों को बताना है। द प्राइस ऑफ डायमंड वेरियस डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, उसके वेट के स्क्वायर के बराबर है।
इफ द प्राइस ऑफ ए डायमंड वेट 3/1/2 कैरेट इज 400 रुपीज। 3/1/2 कैरेट जो डायमंड है उसका प्राइस है 400 रुपीज। फाइंड द प्राइस ऑफ अनदर डायमंड वेटिंग 5/1/4 कैरेट। तो आइए देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन में हम लोगों को पहले समझते हैं क्या क्या दिया हुआ था। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे डायमंड का वेट दिया हुआ है, वजन दिया हुआ है और उसका प्राइस दिया हुआ है जो कि है रुपए में। तो यहाँ पे अगर 3/1/2 कैरेट का जो प्राइस कैरेट के जो डायमंड है उसका अगर प्राइस 400 रुपए है तो 5/1/4 कैरेट डायमंड का प्राइस इससे ज्यादा होगा कि कम होगा जी? जाहिर सी बात है ज्यादा होगा। तो ये कैसा प्रोपोर्शन है? ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हम लोगों को दो चीजें प्रोवाइड की गई थी। पहला तो उसका प्राइस प्रोवाइड किया गया था जो कि है मूल्य रुपए में, और दूसरा वजन जो कि था वेट, और इसका स्क्वायर बोला था, वजन का स्क्वायर, वेट का स्क्वायर है। तो देखो प्राइस अगर 400 रुपए की प्राइस है तो वहां पे कितने कैरेट का आपको डायमंड मिल जाता है? 3/1/2 कैरेट के स्क्वायर के बराबर। और दूसरा क्वेश्चन बोला गया था कि आपको 5/1/4 कैरेट का एक और डायमंड का स्क्वायर चाहिए जो कि कितने प्राइस का होगा। तो ये था, हम लोग इसको सीक्वेंस में बना लिए। अब इसमें एरो का मार्क लगाएंगे। एरो का मार्क देखिए यहाँ पे वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, स्मॉल टू बिग एरो का मार्क। यहाँ पे भी प्राइस भी इंक्रीज होगी तो स्मॉल टू बिग। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे? तो यहां पे देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं मैं ताकि मेरे को अरेंज करते आसानी से बन जाए। जैसे 3/1/2 है, इसको अगर मैं और सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा जी? ये 3 2 6 + 1 7/2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 5 4 20 + 1 21/4 का स्क्वायर। अब यहां पे स्क्वायर था, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको? 400/x। अब इसको राइट प्रोपोर्शन में अरेंज करते हैं। तो 400/x प्रोपोर्शन का समानुपात का सिंबल लगाया मैं। फिर क्या लिख सकता हूं जी? 7/2 का स्क्वायर रेशियो 21/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पहली डिजिट का मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट से और x का मल्टीप्लाई मतलब सेकेंड डिजिट का मल्टीप्लाई थर्ड डिजिट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 400 × 21/4 का स्क्वायर इक्वल टू का सिंबल लगा और x का मल्टीप्लाई 7/2 के स्क्वायर से। अब मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू यहाँ पे था 400 मल्टीप्लाई 21/4 ये मैं लिख देता हूँ, दो बार था तो, और ये जैसे ही मल्टीप्लाई था इधर आएगा तो ये इक्वल के बाद हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। और डिवाइड वाले को जब जैसे डिवाइड होता है अगर उसको ट्रांसफर करते हैं तो मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट होगा तो अंश हर अंश में बदल जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ये 2/7 मल्टीप्लाई 2/7। अब इसको सॉल्व करते हैं, x का आंसर आ जाएगा। तो 7 1 7 3 7 1 7 3। अब इसके बाद यहाँ पे 2 1 2 2 2 1 2, ये कट गया। अब हमारे पास बचे कितने? तो यहाँ पे 4 1 4 1 ये आ गया। अब इसमें से मल्टीप्लाई देखते हैं तो 3 3 9 9 1 9, तो 900 रुपए। तो 5/1/4 कैरेट डायमंड का, हीरे का वजन के स्क्वायर के बराबर उसका प्राइस क्या होगा? तो 900 रुपए होगा। तो अगर वो हीरे की प्राइस को पूछ रहा है तो वो कितना निकाल लिए हम लोग जी? 900 रुपए। तो इस पूरे क्वेश्चन में पहले तो हम लोग प्राइस को देख लिए और दूसरा उसका वेट जो वजन था। इसमें ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे बोला गया था कि ये स्क्वायर है, वजन का क्या है जी? वजन एक हीरे के मूल्य के वजन का वर्ग है, तो ये वर्ग के समान है। तो यहाँ पे ये एक हिंट दिया हुआ था जिससे हम लोग क्वेश्चन पे आसानी से समझ सके और इसको इजीली बना सके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम होता है अरेंज करना। अरेंज करने के बाद राइट एरो का मार्क लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा एरो का मार्क स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़े की ओर लगाएंगे और प्रोपोर्शन जो बनाएंगे हम लोग, समानुपात बनाएंगे, उसमें छोटे से बड़ी डिजिट को ही आपको लिखना है।
तो ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। आइए अब हम लोग देख लेते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन विलोम समानुपात के कुछ क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, जो दो रेशियो होते हैं उनमें इनवर्स तरीके से चेंजेस होते हैं। जैसे हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखे थे कि पहला अगर रेशियो है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे अपोजिट होता है। अगर एक में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में डिक्रीज हो जाएगा, एक में अगर वृद्धि होगा तो दूसरे में कमी हो जाएगा। तो इसी सिचुएशन को ही इनवर्स प्रोपोर्शन विलोम समानुपात बोला जाता है। आइए देखते हैं इसको पहचानेंगे कैसे और इसके क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो यहाँ पे जगन रन एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर एंड रीच अ टाउन इन 24 आवर्स। तो जगन एक बच्चा है जो कि 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, दौड़ा लगाता है और वो 24 आवर में एक टाउन पे पहुंच जाता है। हाउ मच टाइम डज ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इफ हिज स्पीड वाज 30 किलोमीटर पर आवर। अब वो जगन अपनी स्पीड को बढ़ा दे और 30 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड रख ले तो वो कितने टाइम लेगा, कितनी टाइम में अगर वो सेम टाउन में पहुंच जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले वही सेम चीज लिखेंगे। एक तो हम लोगों को उसका स्पीड दे रखा है, तो स्पीड मतलब गति, और दूसरा क्या पूछा है जी, क्या दे दिया है, टाइम, जो कि है समय। तो यहां पे सबसे पहले लिखते हैं अगर वो 16 किलोमीटर, यहां पे किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रन करेगा, तो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो रन करता है तो 24 आवर ले लेता है। तो यहां पे बोला जा रहा था अगर वो अपना स्पीड को बढ़ा दे 30 किलोमीटर पर आवर कर ले तो वो कितने समय में उसी टाउन पे पहुंच जाएगा। तो देखिए यहां पे मैं आपको एरो कैसे लगाते हैं बताया था कि यहां पे स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़े की ओर। बट देखिए अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो ये टाइम कम लगेगा, टाइम तो कम पड़ेगा ना। पहले अगर 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता था तो 24 घंटे लगते थे। अभी अगर ये स्पीड बढ़ा देगा तो समय तो कम लगेगा। तो स्मॉल डिजिट ये हो गई, तो एरो कैसे लगेगा जी, स्मॉल टू बिग। फिर से इसको राइट प्रोपोर्शन में लिखेंगे जो कि हो जाएगा 16:30 प्रोपोर्शन का मार्क लगा देंगे, फिर x/24। सारा खेल ये अरेंज करने का ही है। अगर आपको अरेंज करना आ गया तो ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपको चुटकियों में बन जाएंगे। अगर आपने ये अरेंज करना नहीं समझा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ लगते हैं। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई फोर्थ वाले से, सेकेंड का थर्ड से। तो 16 का मल्टीप्लाई 24 से इक्वल का सिंबल और 30 का मल्टीप्लाई x से। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मेरे को चाहिए तो 16 इंटू 24 अपॉन 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 30। तो ये आ जाएगा आपका 12.8 आवर। बट आवर तो आपका पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे आवर जो था तो ये तो मेरे को पता चल गया कि 12 आवर है, 12 घंटे हैं, 12 घंटे हैं। बट वो 0.8 का क्या करें, तो 0.8 का मल्टीप्लाई आप 60 मिनट से कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 48 मिनट्स आ जाएगा, मतलब 48 मिनट। 12 घंटे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, 12 घंटे 48 मिनट। 12 घंटे 48 मिनट में जो जगन है वो सेम टाउन पे पहुंच पाएगा अगर उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हुई तो। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 80 गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ वेलफेयर क्लब इन ए कॉलेज क्रिएटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ जर्सी इन 24 डेज। तो 80 लड़कियां थी, 80 गर्ल्स हैं और वो 24 डेज में कुछ जर्सियों को बुन लेती हैं। हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड हैव ज्वाइन टू नीट द सेम नंबर ऑफ जर्सी इन 15 डेज। कितने और गर्ल्स लगेंगे जिससे कि वो 15 डेज में, जो जर्सी को वो लोग 24 डेज में कवर कर पा रहे थे उतने को ही अगर वो 15 डेज में बुनना चाहें, कवर करना चाहें, तो कितने और गर्ल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो यहां पे हम लोग जो दिया हुआ है उसको फिर से लिख लेंगे। जैसे कि यहां पे गर्ल्स, लड़कियों की संख्या दी हुई थी,
और दूसरा क्या दिया हुआ था जी, तो यहां पे हम लोगों को डे दिया हुआ था, दिन। तो यहां पे अरेंज करते हैं, 80 लड़कियां थी और वो कितना टाइम ले रही थी जी, 24 डेज ले रही थी। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था कि इन डेज को 15 कर देना है, तो कितने और गर्ल्स की जरूरत पड़ेगी, तो उस गर्ल्स का नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से एरो का मार्क लगाएंगे, ये छोटे से बड़े की ओर जाएगा, स्मॉल टू बिग, एरो डाउन से अप गया। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 डेज में अगर कवर करना हो तो नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा होंगे भाई, तो यहाँ पे स्मॉल टू बिग कहां चला गया, अप से डाउन की ओर। तो यहां पे नंबर ऑफ गर्ल्स हमेशा 80 से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि दिन कम लग रहा है तो मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स बढ़ाने पड़ेंगे ना। तो ये हो गया राइट एरो का मार्क। अब इसको राइट प्रोपोर्शन में लिखते हैं। तो 80, शुरुआत हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, छोटे डिजिट से। तो 80 रेशियो x, 80 का अनुपात x, प्रोपोर्शन समानुपात 15 रेशियो 24। अब इसको सॉल्व करते हैं। 80 का मल्टीप्लाई 24 से हो जाएगा, इक्वल का सिंबल लगेगा, और 15 का मल्टीप्लाई x से। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 80 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 15, तो आंसर क्या आ जाएगा जी इसका, 80 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 15, तो आंसर आ जाएगा 128x। तो टोटल कितने गर्ल्स थे जी, 128। बट आंसर यहां पे क्लोज नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था यहां पे हाउ मेनी मोर गर्ल्स, कितने और लड़कियां लगेंगी। तो पहले से कितने थे जी, 80 थे, पहले कितने थे, 80 थे, 80 थे, अभी कितने हो गए, 128 हो गए। तो कितने एक्स्ट्रा गर्ल्स कितने लगेंगे, एक्स्ट्रा गर्ल्स कितने और अतिरिक्त लड़कियों की संख्या लगेगी, तो 128 माइनस 80 करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा जी, 48 गर्ल्स। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 48 गर्ल्स और एक्स्ट्रा लगेंगे, जो कि जर्सियों को अगर 15 डेज में बुनना है, कवर करना है, तो 48 लड़कियों की और आवश्यकता होगी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाना है, एरो का मार्किंग आपको देना है और आसानी से आप इसको इजीली बना सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एरो का मार्किंग, जो कि हमेशा याद रखिएगा स्मॉल टू बिग की ओर जाना है हम लोगों को। और पहले तो इसको राइट फॉर्मेट में लिखना सीखिएगा। जो डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है, जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है और डे दिया है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स और डे को लिखे, गर्ल्स और डे लिखे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में स्पीड और टाइम दिया था, तो स्पीड और टाइम लिखे। ऐसे ही क्वेश्चनों को आइडेंटिफाई करना है, राइट एरो के मार्किंग लगाने हैं और आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा होगा और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन अब आपसे इजीली बन जा रहे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।